हेलो दोस्तों, मैं राज जीनियस क्रिएटर एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अभी बिहार पुलिस की सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराया जा रहा है। इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया था? 5वीं, 6ठी, 7वीं या फिर 8वीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, 8वीं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? कार्य क्षमता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊर्जा क्षमता या फिर ऊष्माधारिता? तो इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्वेश्चन 3 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या था? शहरी झुग्गी निवासियों को शिक्षा देना, वयस्क साक्षरता को बढ़ाना, विशेष रूप से लड़कियों के लिए नए स्कूल खोलना या फिर शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना? तो ये था डी नंबर ऑप्शन, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक क्या है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान या फिर संप्रदान? तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होता है तो वहाँ पे अपादान कारक लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सुमन इज सिटिंग डैश हर, बाय, बिसाइड, बिसाइड्स या बिसाइड या फिर नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बिसाइड। सुमन इज सिटिंग बिसाइड हर। क्वेश्चन नंबर 6 है यूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर अंडरलाइंड वर्ड। ही टॉट द स्टूडेंट्स टू कल्टिवेट देयर माइंड्स। ए डेवलप, बी चेंज, सी ट्रेंड या फिर डी टेक? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टीच। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हों तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 330 ओम, 610 ओम या फिर 720 ओम? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 610 ओम। क्वेश्चन है 8 गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम? मिड डे मील स्कीम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना या फिर उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह मिड डे मील स्कीम ये स्कूल में चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम क्या है? ऑप्शन ए है N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, 2-मिथाइल प्रोपेन या फिर 1-मिथाइल प्रोपेन? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 10 है समय सिंधु चंचल है भारी। उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें रूपक अलंकार है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने पहली बार टीके की खोज की थी। लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या फिर रॉबर्ट कोच? तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 12 एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा, उसके सिरों की तरह घटती है, उसके सिरों की तरफ जाने से बढ़ेगा या सभी जगह एक जैसा होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? फसल प्रत्यावर्तन, फसल चक्र, फसल परिक्रमा या फिर फसल बदलना? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फसल चक्र। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा होता है? जिला परिषद, PWD, CPWD या फिर NHAI? तो ये NHAI के द्वारा किया जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उन्हीं खाए बैरात नर, यही पाए बैराय। क्वेश्चन इसमें अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, उपमा या फिर यमक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है कि यूज द करेक्ट एनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, वाट एवर ही राइट्स इज हैजी, इजी, फिल्मी, मिस्टी या फिर क्लियर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है शुद्ध धातु की पतली परत, शुद्ध धातु की मोटी परत, अशुद्ध धातु की पतली परत या फिर अशुद्ध धातु की मोटी परत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, शुद्ध धातु की पतली परत। क्वेश्चन नंबर 18 है कि त्रिभुज जिसके बिंदु ए 3,1, बी 7,4, सी 11,1 है की परिधि क्या होगी। ऑप्शन 10, बी 18, सी 12 या फिर डी 13। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी 18। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। नाइफ का प्लूरल फॉर्म बताना है, KNIFES, KNIVS, KNIFEES या फिर KNIFFES। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर KNIVS, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वर्ड के लास्ट में FE रहता है तो FE को हटा के भी लगाते हैं और उसके बाद ES जोड़ देते हैं, KNIVS। इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र ने। हड्डी एक उदाहरण है पेशीय ऊतक का, संयोजी ऊतक का, एपिथेलियम ऊतक का या फिर तंत्रिका ऊतक का। तो ये जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण G, स्मॉल g है, का मान किसके साथ घटता, आयाम के साथ, वजन के साथ, क्षैतिज विस्थापन या फिर ऊंचाई के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि ये ऊंचाई के साथ घटता है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पे कवयित्री होगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाला बात है कि कवयित्री कैसे लिखा जाता है, कवित्री या फिर कवयित्री। ध्यान देना है कि ये हमारा सही होता है कव, य हर्षिकार और त्र दीर्घिकार। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक आयताकार खेत की एक भुजा 4 मीटर और उसका विकर्ण 5 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। सही आंसर होगा 12 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी समीकरण x² - 6x + 2 के मूलों का योग क्या होगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। मूलों का योग वैसे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर -b/a होता है, -b/a। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6D। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है कि वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन या फिर वर्षण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संघनन। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के पहले आता है। ये तो ओ आर सी दीर्घ पूछ लिया, ये त्र से पहले अक्षर आता है, अक्षर त्र ज्ञ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 4x² 6x², 8x² y² का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 29 है 21, 42, 63, 84 एपी का कौन सा पद 420 है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। an बराबर a प्लस में n-1 इंटू में डी वाले फार्मूला से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20वां।
क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो ये किया था एबेनेजर हावर्ड ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किसी एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ता है। उस वस्तु की 10 सेकेंड के बाद गति क्या होगी? तो ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसको बनाइएगा आप लोग। ये वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में ए टी वाले फार्मूला से बन जाएगा। यू स्क्वायर और मान डालेंगे बन जाएगा। क्वेश्चन अच्छा, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपको आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? महानदी पर जो परियोजना है वो है हीराकुंड बांध। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1962, 1964 या फिर 1965 में। तो ये एफसीआई की स्थापना जो है वो हुआ था आप लोग का 1964 में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, या फिर शहरी गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो त्वरण समान रहता है, त्वरण बदल रहा होता है, त्वरण शून्य होता है या फिर वेग शून्य होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा त्वरण शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि 3 रेसिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के हैं तो परिपथ में 3 ओम का प्रभावी रेसिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? 2 रेसिस्टेंस समांतर संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में। 2 रेसिस्टेंस श्रृंखला संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में। तीनों श्रृंखला संयोजन में या फिर तीनों समांतर संयोजन में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 रेसिस्टेंस समांतर संयोजन में ऐसे करके और एक ऐसे करके जोड़ना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एक्सप्लॉजन। इस क्वेश्चन का सही एडजेक्टिव क्या होगा? एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोसिव या फिर एक्सप्लोरेटिव? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 38 है कि परमाणु के केंद्र के चारों इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? जे थॉमसन ने, चैडविक ने, रोएंटजन ने या फिर नील्स बोर ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नील्स बोर ने। क्वेश्चन 39 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये है 343। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? नवंबर 2000 ईस्वी में ये बनाया गया था। ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? उपास्थि, लिगामेंट, कंडरा या फिर अंतर्ग्रंथि? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंडरा। क्वेश्चन नंबर 43 है, x - 5 = 10 के हल क्या होंगे? ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 15 लेने से x के जगह पे 15 - 5 10 हो जाएगा, या फिर -5 लेने पे -5 -5 -10 हो जाएगा, और मॉड के अंदर में -10 का मान 10 होता है। इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट जारी किसने किया था? महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने? तो ये तो होंगे नहीं, कहाँ गया महात्मा गांधी? ये होंगे नहीं। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन
हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। बाकी सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, ये नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? टिस्को, RIL, भारतीय रेल या फिर विप्रो? तो यह है भारतीय रेल, हमारा इंडियन रेलवे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? मलेरिया, कैंसर, एड्स या टिटनेस? तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये त्वचा का कैंसर या फिर और कैंसर हो सकता है, कैंसर विकिरण के हानिकारक प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चूज द राइट सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड ब्रेक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा N। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दलहन। उत्तजोड़ की संधि से बना शब्द क्या है? तो ये उत्तजोड़ बनता है उज्ज्वल, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये उज्ज्वल ये होगा या ये होगा? तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन जो है ये उज्ज्वल सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 कि उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? शुष्क मिट्टी, वन मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुष्क मिट्टी। किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? 15 से 35 वर्ष, 15 से 60 वर्ष, 60 से 70 वर्ष या फिर 0 से 6 वर्ष? तो ये होता है 15 से 35 वर्ष। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 है कि फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? ये बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 56 है, मैथ का क्वेश्चन है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 बाई साइन ए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि यदि किसी धनराशि को 10% साधारण ब्याज से कितने समय में दोगुना कर सकते हैं? तो ये 10 वर्ष, 10 वर्ष में दोगुना कर सकते हैं 10% के साधारण ब्याज से। उसके बाद है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक त्रिकोण की भुजाएं x सेंटीमीटर, x+1 सेंटीमीटर और x+2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो x का मान क्या हो सकता है? जबकि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, ओ रक्त। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए बी प्राप्तक होता है और ओ जो होता है वो दाता होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? निर्जलीकरण, प्रस्वेदन, नितारना या फिर शोधन? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्वेदन। शुद्ध पानी का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध पानी का pH मान जो होता है वो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो ये जहरीली गैस PH3 होती है। समूह 18 के तत्वों को और क्या कहा जाता है? क्षार धातु, हैलोजेंस, अक्रिय गैस या फिर क्षारीय भूधातु? तो ये कहा जाता है अक्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य ये होगा 0 जूल। क्वेश्चन 66 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
गुरुमुखी, सौराष्ट्री या ब्राह्मी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर है 67 नंबर कह रहा है कि एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण क्या हैं? परमाणु संख्या, एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु का आकार या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन 68 है, मैथ का क्वेश्चन है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा और ये होगा 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन है? मौत, प्राणानंद, छुटकारा या फिर अवसान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है छुटकारा। मोक्ष प्राप्त हो गया, छुटकारा प्राप्त हो गया। फिल इन द ब्लैंक विद द राइट होमोफोन। द किंग डाइड हेयरलेस, 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 यानी ये लास्ट है एयरलेस। इसमें होमोफोन बताना है, द किंग डाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हेयरलेस, HEIRLESS। क्वेश्चन नंबर 71 है कि यदि दो बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं, किस बल्ब का रेसिस्टेंस अधिक होगा? 150 वाले का, 60 वाट वाले का, या फिर दोनों का प्रतिरोध समान होगा, या फिर इनमें से कुछ नहीं, जो 60 वाट वाले का रेसिस्टेंस अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9:1, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये परिधि का अनुपात 3:1 हो जाएगा। कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 74 है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? जीन, केंद्रक, कोशिका या फिर उत्तक। तो ये जीन हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सार्वनामिक विशेषण बनते हैं संज्ञा से, संज्ञा और सर्वनाम से, सर्वनाम से या फिर क्रिया से। तो ये बनते हैं सर्वनाम से। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित बयान पर विचार कीजिए। मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करता है। कुछ बी ऑप्शन है, मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। उन स्थानों पर जहां हाल ही में वे मौसम, बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है, 100 दिनों से 200 दिनों के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2 सही, ऑप्शन बी है 1 और 3 सही, ऑप्शन सी है 2 और 3 सही, या फिर ऑप्शन 4 है सभी के सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, सभी सेंटेंस इसमें सही हैं। 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन है 77, चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। ये इल्यूजन दिया हुआ है, ये नाउन है, इसको क्या करना है? वर्ब में चेंज करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, इल्यूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 मैथ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादन को बढ़ाना है? चावल के उत्पादन को, गेहूं के उत्पादन को, फल के उत्पादन को, दलहन के उत्पादन को, या फिर मोटे अनाज के उत्पादन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी 1 2 5, चावल के उत्पादन को, गेहूं के उत्पादन को और मोटे अनाज के उत्पादन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। नो आर्टिकल ए, एन या फिर द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द। दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, सी डार्विन, विलियम हार्वे या फिर वाटसन और क्रिक ने। ये किया था विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 81 है 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 5 इंटू में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 82 है कि पादप कोशिका में निम्न में किसमें विभाजन की क्षमता होती है? मृदुत्तक में, द्रदुत्तक या फिर जाइलम या फिर शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। इस क्वेश्चन का आंसर है
डी शीर्षस्थ विभाज्य होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? पैसे की आपूर्ति के निर्धारण, मूल्य निर्धारण, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह या फिर रोजगार के बारे में विस्तार से आंकड़ों का संग्रह करना। तो ये है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना CSO का काम। क्वेश्चन नंबर 84 है कि यदि x बराबर में a बट्टा a प्लस बी, y बराबर में a बट्टा a माइनस बी, तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा? ए बी बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर 2, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में ए बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2। तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो तथापि शब्द का संधि विच्छेद है तथा जोड़ अपि। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये बी ऑप्शन भी तथा जोड़ अपि है और ये सी ऑप्शन भी तथा जोड़ अपि है, तो इसमें से कोई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? सोन बहुउद्देशीय, हीराकुंड, रिहंद या फिर जवाहर? तो ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है बिहार में स्थित है। नवग्रह शब्द का समास भेद क्या होगा? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास? तो ये द्विगु समास होगा नवग्रह में। क्वेश्चन नंबर 88 है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि कौन सा है? अमृतसर, पटना, पाटलिपुत्र, हरिद्वार या फिर केदारनाथ? ये हम सब लोग जानते हैं कि ये पटना पाटलिपुत्र के थे, अपने बिहार के थे। क्वेश्चन नंबर 89 है कि क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम? तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसने पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है? स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण संरक्षण योजना, MGNREGA जिसको मनरेगा कहते हैं, या फिर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम? तो ये हो जाएगा सी, मनरेगा के साथ ग्रीन इंडिया का विलय कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 91 है, नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या था? कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया करना या फिर उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 91 का ए, कानून में समानता। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, कागज़ के टुकड़े का जलना या फिर लोहे को जंग लगना? ये सही आंसर हो जाएगा बी, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ये भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 93 है कि अगर पुरानी मशीन 1400 रुपये की खरीदी और 15% की हानि से बेची तो मशीन को बेचने का मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1190 रुपया। मैथ के क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर, खंड विकास अधिकारी या फिर उपायुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महापौर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि फिल इन द ब्लैंक विद राइट पार्टिसिपल, द ट्रेन इज डैश आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पुल्ड। क्वेश्चन नंबर 96 है, इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इथाइल एथेनोएट। क्वेश्चन नंबर 97 है कि पहले परीक्षणों का औसत 7 है, पहले 6 परीक्षणों का औसत भी 7 है, तो छठा परीक्षण क्या होगा? मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा, आंसर हो जाएगा 7। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? 1992, 91, 93 या फिर 95? इसका सही आंसर हो जाएगा 1993। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे? पेरियार रामस्वामी नायकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, फिर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेरियार रामस्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 100 है कि यदि ए
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में किसके बराबर होगा। तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है 0। तो ये 3abc माइनस वाला उधर चला जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला बराबर हो जाएगा 3abc। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये थे आज के टोटल 100 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में भरे पड़े हैं, जाइए उसको देखिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।